जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आप एक अच्छे वशीकरण मंत्र, शक्तिशाली वशीकरण मंत्र और प्रभावशाली वशीकरण मंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और वशीकरण करना चाहते हैं, उसका उपाय करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में एक ऐसे वशीकरण के बारे में जानकारी दूंगा जिसमें बिल्कुल सस्ती सी और आसान से मिलने वाली सामान जो होता है, नमक होता है, हर घर में पाया जाता है। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप सिर्फ नमक के माध्यम से किस प्रकार शक्तिशाली वशीकरण कर सकते हैं। इतना प्रभावशाली वशीकरण होगा कि इस नमक को जिसको भी आप खिला देंगे वही वश में हो जाएगा, वो किसी भी तरीके से। इसका उपयोग कई प्रकार से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कोई प्रेम का चक्कर हो, प्यार का चक्कर हो तभी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। इसका हर प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे प्रेम का चक्कर हो, ऐसी बात नहीं है। तो इस वशीकरण उपाय के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो पे बने रहें, और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसे भी क्लिक कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की गुणतम प्राचीन तंत्र मंत्र के संबंध में जानकारी आपको सर्वप्रथम मेरे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो आप बताना शुरू करता हूँ, आप विस्तार से समझिए इस बात को। यदि पूरी तरीके से समझ लेते हैं तो बहुत आसान तरीके से आप वशीकरण कर पाएंगे, और जो भी आप चाहते हैं, जिसको भी वश में करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। तो मैं अभी बता रहा था कि आप सिर्फ इसमें कोई प्यार मोहब्बत वाली वशीकरण की ही बात नहीं है, मतलब ये तो कर ही सकते हैं। किसी को वश में करके अपने वश में कर सकते हैं, किसी को अपने इशारों पे नचा सकते हैं। तो इसमें प्यार मोहब्बत वाली बात भी आ जाती है, उसके लिए भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। जैसे घर में पति पत्नी में अनबन की स्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति में भी पति या पत्नी में से कोई एक यदि इस प्रयोग को करके सामने वाले को इस नमक को खिला दे, तो ऑटोमेटिक वो प्रभाव में आ जाता है या आ जाती है, वो घर गृहस्थी टूटने से बच जाता है। वैसे ही सास बहू में नहीं पड़ती अधिकांश घरों में। तो ऐसी स्थिति में यदि सास भी करना चाहे तो, या बहू भी करना चाहे तो, कोई भी एक दूसरे के लिए एक अधिक इस प्रकार की इस जो उपाय बताऊंगा उसको मिलाकर, उपाय को करके नमक को खिला दे, तो वो वश में हो जाती है। इस प्रकार से घर में सुख शांति बनी रहती है, कलह का वातावरण नहीं होता। घर में बहुत सारे होते हैं ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने घर के जो मुखिया होते हैं उसकी बात नहीं सुनते, बात नहीं मानते, अपने मन मर्जी करते रहते हैं। बच्चे मनमाने व्यवहार करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में भी उन बच्चों को यदि इस नमक का थोड़ा सेवन करा दिया जाए कुछ दिनों तक, तो बच्चे भी कहा मानने लगते हैं, मतलब कहना मानने लगते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस में ड्यूटी करते हैं, अपने सीनियर्स से उनकी पड़ती नहीं है, या कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है कि उनको बार बार जॉब छोड़ना पड़ता है। तो इस नमक का सामने वाले के ऊपर यदि इस्तेमाल करके किसी भी तरीके से खिला दिया जाए, तो सामने वाला जो होता है इम्प्रेस हो जाता है और उसके वश में हो जाता है। और इस प्रकार से उसमें जो बॉस से नाराज़गी होती है या बॉस जो नाराज़ होते हैं, वो नहीं होते, फिर जॉब परमानेंट चलते रहता है। इसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं धंधा करते हैं, रोज़गार करते हैं, दुकानदारी करते हैं, या ग्राहकों से संबंधित चीज़ें करते रहते हैं। तो वो किसी भी प्रकार से अपने ग्राहकों को वो नमक से डाली हुई कोई भी सामग्री खिला दे, तो ऑटोमेटिक सामने वाले ग्राहक लोग वश में हो जाते हैं और उनकी दुकानदारी बहुत अच्छे तरीके से चलने लगती है। किसी और दुकान पर जाकर आपके चौपट धंधा होने की नौबत नहीं आती। तो बहुत सारे प्रकार से आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि आपकी समस्या किस प्रकार है। उसका इस्तेमाल करके, आप इस नमक का इस्तेमाल करके आप उसको खिला दें किसी भी बहाने से, किसी भी तरीके से, किसी भी जुगाड़ से, तो वो आपके वश में हो जाता है और आपकी जो परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जहाँ तक लड़की या लड़का और अ, महिला पुरुष के बीच जो प्रेम मोहब्बत के लिए जो करना है, उसके लिए भी आप कर सकते हैं। उनको भी यदि किसी भी तरीके से इस नमक का जो उपाय तरीका बताऊंगा भी, उसको करके खिला देते हैं या पिला देते हैं, तो बिल्कुल वो आपके वश में हो जाता है या हो जाती है। अब उसके बाद वो आपका कहना सामने वाला मानने लगता है। जैसा आप कहते हैं वैसे वो कन्विंस होने लगता है, आपकी बातें सुनती है या सुनता है, और आपसे कोऑपरेट करने लगता है, आपके प्रपोज़ल को स्वीकार कर लेता है।
चाहे वो कितना भी पत्थर दिल क्यों ना, कितना भी हार्ड उसका हार्ट क्यों ना हो, मोमबत्ती या समझ लीजिए बर्फ के समान पिघल जाता है, दिल पिघलने लगता है और वो हमेशा के लिए आपका हो जाता है या हो जाती है। तो करना क्या है अब ये समझिए, अब पॉइंट पे आ रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तरीका समझें उसके बाद करें तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। कुछ लोग हल्की फुल्की तरीके से स्किप करके फिर स्किप करके देखते हैं, मेन पॉइंट को फिर करते हैं, अब दूसरे दिन ही कमेंट बॉक्स में कमेंट मार देते हैं ये नहीं चलता, ये बकवास है, ये भैया करोगे तब तो होगा, मूर्खों की तरह बात करोगे थोड़ा ही होगा। और दूसरी बात, ये मंत्र तंत्र वाली चीज़ें कोई हलवा पूड़ी है नहीं। आप होटल में गए, ऑर्डर दिया समोसा ले आओ, ले आए, खा लिए, गप से हो गया, ऐसा मंत्र वंत्र नहीं होता। ऐसी चलते फिरते ये चीज़ें इतनी आसानी से भी नहीं होती। मंत्र तंत्र इतनी छोटी सड़क छाप चीज़ें भी नहीं है कि जो चलते फिरते लोग भी कर लें। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो थोड़ा मेहनत करो, अवश्य सफलता मिलेगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप नमक, एक मुट्ठी नमक ले लें। एक मुट्ठी नमक लेकर, अभी इस वीडियो के लास्ट में आपको मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र को आपको कम से कम 4 माला हर हफ्ते में एक बार करनी है। हर हफ्ते में एक बार शनिवार को आपको उपवास रहनी है। उपवास रहकर उस दिन इस जो मंत्र बताऊंगा इसको, उस नमक को सामने रख लीजिए अपने। दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। 4 माला आपको करनी है, आप तय कर सकते हैं। एक ही बार में 4 माला कर सकते हैं तो करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं कर सकते एक ही बार में 4-4 माला, तो आप एक बार एक माला कर लें, फिर और टाइम सेट कर लें, उस समय दूसरी माला कर लें, फिर एक समय में फिर आप तीसरी माला कर लें, फिर चौथी माला कर लें। इस प्रकार 4 माला आपको शनिवार को करना है कंप्लीट। तो इस प्रकार से आपको 4 शनिवार तक ये 4-4 माला का जाप उस नमक के सामने बैठ कर करना है। और 4 माला जब हर यदि आप एक साथ करते हैं 4 माला का जाप, तो 4 माला लगातार करने के बाद, जाप करने के बाद फूँक मारें, नमक पे फूँक मारें। यदि आप एक-एक बार कर रहे हैं, एक माला पहले फिर दूसरी माला फिर बाद में, तो जब भी एक माला हो उसके बाद फूँक मारें, फिर दूसरी बार जब फिर बैठें तो फिर उसके बाद फूँक मारें। इस प्रकार फूँक मारते जाएँ। तो इस 4 शनिवार तक आपको यही प्रक्रिया दोहरानी है। तो 4 शनिवार तक करने के बाद वो मंत्र से अभिमंत्रित हो जाता है नमक। उसके बाद उस नमक को आप किसी भी चीज़ में मिलाकर खिला सकते हैं सामने वाले को। आप चाहें तो कोई सब्जियां बनाते हैं तो नमक, उसी नमक को डाल दें और सामने वाले को खिला दें, तो वशीभूत हो जाता है। या कोई अर्थ और तरीके से कोई पानी किसी को पिला रहे हैं तो हल्का सा थोड़ा सा नमक उसमें डालकर पिला दें, महसूस नहीं होता वो, तो वैसा भी करके आप सामने वाले को पिला सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से आपको दिमाग लगानी है कि आपको किस नमक को किस में डाल के देनी है, कि सामने वाले को भनक भी ना लगे और आपका काम भी हो जाए और उनका भी काम हो जाए। ठीक है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 4 शनिवार तक इस मंत्र का उपयोग करने से, मंत्र जाप करने से और नमक पे फूँक मारने से नमक भी अभिमंत्रित हो जाता है और जो मंत्र है वो भी अभिमंत्रित हो जाता है। ठीक है? तो इस नमक को खिलाते रहने से, नमक वशीकरण कहते हैं इसको, खिलाते रहने से सामने वाला वशीभूत हो जाता है। फिर उसके बाद जैसा आप कहते हैं चलिए, वैसे वो करेगा। आपको अब वो मंत्र से बता देता हूँ जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। तो मंत्र को आप अच्छी तरह से सुन लें, लिख लें, उसके बाद उसको कंठस्थ कर लें, याद कर लें। इस मंत्र को देख कर नहीं बोलना है, समझ रहे हैं आप? दिमाग में बिठा लीजिए, मुंह में बिठा लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए स्मृति में अपने। उसके बाद इसको आपको जाप करना है 4-4 माला। ठीक है, समझ लीजिए अच्छी तरह से, ध्यान से सुनिए। लिखना है तो लिख सकते हैं आप, पेन कागज सामने रखिए अपने। ओम, एक नमक रमता माता, दूसरा नमक विरह से आता, तीसरा नमक औरी बौरी, चौथा नमक रहे कर जोरी, यह नमक अमूक खाए, अमूक को छोड़ दूसरा नहीं जाए। दुहाई पीर औलिया की, जो कहे सो सुने, जो मांगे सो दे। दुहाई गौरा पार्वती की, दुहाई कामाख्या देवी की, दुहाई गुरु गोरखनाथ की।
तो ये मंत्र है, तो इस मंत्र को यहाँ पे लिखकर आपको बताता हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। एक बात और, इस मंत्र जो मैंने बोला हुआ है, इसमें मैंने 2 बार अमुक बोला हुआ है, अमुक। तो आपको ये मैंने समझाने के लिए अमुक बोला है। अमुक जिसको हम सामान्य भाषा में फलाना बोलते हैं या फलां बोलते हैं, फलां आदमी, वैसे अमुक बोला जाता है। तो इस अमुक को आपको हटा देना है। अमुक जो शब्द है इसको हटा देना है। जो पहला अमुक लिखा है ऊपर में, उसमें आपको सामने वाले का नाम लेना है जिसको आपको वशीकरण करना है, और दूसरा अमुक जो लिखा है उसमें अपने स्वयं का नाम लेना है। ठीक है, इस प्रकार दोनों अमुक में एक में ऊपर वाले में सामने वाले का और दूसरे वाले अमुक में अपना नाम लेना है। इस तरह से वो मंत्र पूरा होता है। अमुक शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, उसके बदले में सामने वाले का और अपना नाम लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार करते रहने से वशीकरण आपका प्रबल तरीके से एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, और जो करते हैं आप इस उपाय को तो आपको सफलता प्राप्त होकर रहती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतनी ही जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को, इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों, मित्रों, यारों, रिश्तेदारों को, ताकि हो सकता है उनको भी ज़रूरत हो तो भी इसका इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करेंगे तो फिर यदि उनको सफलता मिलती तो आपको आशीर्वाद देंगे। तो इस प्रकार भला कार्य करने से ही खासकर ये सफलता प्राप्त होती है। यदि आप स्वार्थी बनकर खुद करते हैं, दूसरों को नहीं बताते, जानकारी नहीं देते, तो इस प्रकार स्वार्थीपना करने से बहुत सारी चीज़ें सफल नहीं हो पाती है। बहुत सारे उपाय हम करते हैं, वो सफलता नहीं मिलती, क्योंकि हम संकुचित दृष्टिकोण से, मतलब स्वार्थी होकर सोचते हैं। तो इसकी वजह से भी इस प्रकार के उपाय करने से सफलता प्राप्त नहीं होती। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि सबसे पहला काम तो भला ही करें, मतलब वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। उसके बाद आप स्वयं इस उपाय को करेंगे तो आपको भरपूर सफलता मिलेगी। यदि सफलता नहीं मिल रही तो यही समझिए कि आप स्वार्थी होकर उसको छुपा कर रख रहे हैं, जानकारी को अपने तक सीमित कर रहे हैं, इसीलिए आपको इसकी सफलता नहीं मिल रही, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।